दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संभाजी महाराज की अनोखी कहानी। संभाजी महाराज का शौर्य और प्रतिज्ञा। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि अपनी निडरता, साहस और अपने स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी जीवन की कई अद्भुत और साहसी कहानियां हैं, लेकिन एक विशेष घटना है जो उनके शौर्य और साहस की बखूबी दर्शाता है। यह घटना तब की है जब मुगलों के शहंशाह औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कमज़ोर करने के लिए संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था। मुगलों ने संभाजी महाराज को घेरकर उन्हें युद्ध में हराया और संगमेश्वर के यहाँ उन्होंने उसको कैद कर लिया। औरंगजेब ने यह सोचकर उन्हें बुरी तरह से यातनाएं दी कि शायद वह टूट जाए और समर्पण कर दे और अपना धर्म बदल दे, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। औरंगजेब ने उन्हें अत्यधिक यातनाएं दी। उनका शरीर मिर्च पाउडर की जलाया, नाखून उखाड़ दिए गए और शरीर पर गहरी चोट डाली गई। इसके बावजूद भी संभाजी महाराज ने कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। उन्होंने औरंगजेब से कहा, तुम मुझे दर्द दे सकते हो, लेकिन मेरी निष्ठा और संकल्प को नहीं तोड़ सकते। मैं अपनी मातृभूमि के लिए यह यातनाएं सहन कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने स्वराज्य की रक्षा से पीछे नहीं हटता। यह सुनते ही औरंगजेब ने उनकी जुबान काट दी। आखिरकार औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मृत्युदंड दे दिया, लेकिन उनकी शहादत ने मराठा समाज को एक नई ऊर्जा दी। उनका बलिदान और वीरता मराठों के दिलों में हमेशा जिंदा रहा। उनके साहस और शौर्य ने मराठा सेना और फिर से संगठित किया और अंततः मराठों ने मुगलों से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। संभाजी महाराज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने धर्म, स्वराज्य और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करना चाहिए। उनकी जीवन यह प्रमाण है कि अगर हमारी आत्मा मजबूत हो तो कोई भी कठिनाइयाँ हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने से रोक नहीं सकती। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इतने यातनाएं दी, उनकी जुबान निकाल दी, उनकी खाल उधेड़ दी, उनके आँख निकाल दिए गए, लेकिन उन्होंने कोई कीमत पे अपना धर्म नहीं बदला। तो दोस्तों, यह कहानी अपने एक निष्ठावान संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उन्होंने कैसे जिया उसकी थी। शिवाजी महाराज कैसे लड़ना है वो हमें समझाते हैं और संभाजी महाराज कैसे मरना है वो हमें समझाते हैं।